राजनीति टेक्निकलिटीज का खेल नहीं है, राजनीति अवधारणाओं का खेल है। इट्स गेम ऑफ परसेप्शन, ये ध्यान रखिए। किसी ने कहा कि वो भाई ये फोटो है तुम्हारी, रामलाल शकुंतला की मांग भर रहे हैं। अब रामलाल बोले नहीं, वो तो यूं ही चकल्लस में फोटो खिंचाने के लिए भर दी थी मांग। नहीं, परसेप्शन दूसरा है भारत में। चकल्लस में मांग क्यों भर दी भाई? गले मिल रहे होते तहां तक चल जाता, खाना खा रहे होते वहां तक चल जाता, साथ सिनेमा देखने की भी चल जाती। मांग क्यों भर रहे थे? फिर मांग भरने को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता भारत में। जो बात आशीष कह रहे हैं वो टेक्निकली ठीक है। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में गवाहों के दस्तखत होते हैं राघवेंद्र बाबू, वो दस्तखत करने वाले किसी को नहीं जानते क्या? वो वहीं बैठे रहते, वो दिन भर दस्तखत ही करते, ठीक। लेकिन कोई रट्टा फंस जाएगा तो जेल हो जाएगी, उनको हो जाएगी ना, क्योंकि डिक्लेरेशन ऊपर है कि हम इनको क्रेता को जानते हैं, विक्रेता को जानते हैं, इनके बाबा चाचा मामा मौसा सबको जानते हैं। तब कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो यूं ही चकल्लस में दस्तखत कर दिए थे, नहीं जी। और तीसरी बात मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी अपना नुकसान अपनी वाणी से जा करती है ज्यादा। बाकी काम उतने ऐसे भी लठ मार हो, उतने ज्यादा वैसे ही ना भी हो चाहे स्थिति, लेकिन वाणी बड़ी कर्कश हो जाती है उसकी। आपका और उनका, यानी आपके परिवार का, आपसे मेरा पार्टी नहीं, यादव फैमिली, उसके प्रति जो भी लॉयल यादव वोटर है वो आपकी इस बात से सहमत नहीं। वो अखिलेश यादव का भला चाहता है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं कि शिवपाल को गाली दो ना। हमसे लोग मिलते हैं, इस बात से सहमत नहीं होते ना। कुशल राजनीतिक लोगों की पहचान होती है, वो ऐसे मुद्दों पर फिर करें चाहे कुछ, लेकिन बोलते बहुत विनम्र होके, क्योंकि देश है ये वाणी को कैप्चर करता भाई, और 20 साल फिर वो शब्द गूंजते हैं। जब आप ये कहोगे कि भाई उनकी औकात क्या है, एक सीट इसीलिए तो दी क्योंकि उनके बस का ही कुछ नहीं था, तो ये टाइटाबाद, फरुखाबाद, कासगंज, गुरसाईगंज, हरदोई, शाहजहांपुर, अल्लाहपुर, जलालापुर, मोहम्मदाबाद, जो यादव है ना, जो आप लोगों की पैदाइश से पहले से जुड़ा रहा होगा। आपको पता है यूपी में यादव लीडरशिप कहां से चली थी? बाबू राजेंद्र सिंह के समय समझ लीजिए क्या, फिर उसमें तमाम लोग आते गए, उसमें दर्शन सिंह आए, उसमें लटूरी सिंह आए, उसमें बलराम यादव आए, कांग्रेस वाले बलराम सिंह यादव, लेकिन सबसे ज्यादा स्थायित्व तो मुलायम सिंह यादव को मिला और सबसे बड़े कद के नेता के रूप में स्टेब्लिश हुए। फिर वो पिछड़ों के नेता हो गए, फिर वो एमवाई के नेता हो गए, लगातार विस्तार होता गया। लेकिन आपका जो घरौआ वोटर है ना, कहीं भी जाकर पूछ लो, वो इस बात से सहमत नहीं ना कि ये भाषा ठीक नहीं। और दूसरी बात और भी है कि आजम खान, अगर आज मान लीजिए हम ये कहें कि भाई अगर हम पूर्व में अनीता मिश्रा को तमाम गुणों से विभूषित, विशेषणों से विभूषित कर चुके हो, तो आज मेरे इस कहने पर कौन भरोसा करेगा कि अनीता मिश्रा कौन है भाई, वो क्या है? आदमी हमको पुरानी बातें नहीं याद दिला देगा कि चाचा तब तो आप ये बोल रहे थे, अब ज्ञान दे रहे हो कि अनीता मिश्रा कौन है? आजम खान, महाराजपुर बॉर्डर है गाजियाबाद में, दिल्ली से गाजियाबाद के बीच का जो है ना, वहां से लेके और उत्तराखंड जहां शुरू हो जाता सहारनपुर के आखिरी टोल तक, आशीष वहां के मुख्यमंत्री रहते थे, चारों टर्म रहे क्या, संवैधानिक तौर पर नेताजी रहते थे, लेकिन न व्यवहारिक तौर पर यहां के मालिक मुख्तार मुलायम सिंह के रिजीम में आजमी खान होते थे क्या।
जिसको कह दिया वो राज्यसभा में चला गया, जिसको कह दिया विधान परिषद, जिसको चाह एमएलए बना दिया, जिसको चाह प्रदूषण कल्याण बोर्ड में डाल दिया, जो चाह हुआ। तब ये कहना कि भाई वो क्या है, यहां से नुकसान होता है। और एक उदाहरण देता हूं, मेरे ख्याल से उससे बात समझ आ जाएगी। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, उदाहरण देता हूं। कल्याण सिंह और भाजपा में संघर्ष हो गया, वाजपेयी जी का समय था, कल्याण सिंह अलग हो गए। राघवेंद्र जी की पार्टी में भी कुछ लोग आशीष चतुर्वेदी जैसे उत्साहित थे। उन्होंने कहा कल्याण सिंह क्या बेचते हैं, ये कोर वोट है पार्टी का जो विचारधारा पर अडिग है। अच्छा जी, ठीक है जी, क्या? उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, नतीजे आए तो हम और गोविंदाचार्य जी बैठे कागज पत्तर लेके, सुन लो आशीष बाबू, क्या 77 कितनी 77 सीटें ठोक के लिखत पढ़त में कल्याण सिंह ने हरवाई थी भाजपा को। क्या? ठोक के लिखत पढ़त में। क्या? उनकी पार्टी से तो 4 एमएलए जीते, लेकिन भाजपा जहां 2000 से हारी वहां उनकी पार्टी ने 2200 वोट लिया। क्या? भाजपा का बैंड बजा दिया, और तब तक बजता रहा बैंड भाजपा का जब तक कल्याण सिंह दोबारा नहीं आ गए पार्टी में। भाजपा के हाथ में मेहंदी तभी लगी जब कल्याण सिंह दोबारा आ गए। राघवेंद्र जी गलत तो नहीं करा भैया? इनने सारे अस्त्र शस्त्र मंत्र जप तप सारी क्रियाएं कर ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या? ना, ऐसी निराशा छा गई थी भाजपा में कि लोग कहते थे तज हुआ असनिज ग्रह गिरे जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विबाऊ, बंद करो दुकान यार, क्या होना जाना कुछ। क्या? जब कल्याण सिंह आए तो फिर जीते। मसला ये नहीं कि आदमी खुद कितना जीत सकता है। क्या? अगर जिनको राजनीति का ये गणित नहीं समझ आता, वो लोग राजनीति के लिए मिसफिट हैं, वो कितनी भी बड़ी पोजीशन में हो। मसला ये नहीं कि बोले यार नसीम खान क्या है, 3 बार चुनाव लड़े, एक बार 10,000 वोट मिला, एक बार 7,000, एक बार 6,000। लेकिन चाचा ये बोलने से पहले नसीम खान हम करें कुछ ना हो। आप एक बार 3,000 से हारे, एक बार 6,000 से हारे, एक बार 5,000 से हारे, उससे ज्यादा वोट नसीम खान को मिले, आपका तो काम लगा दिया ना। तो इनको गाड़ी में बैठा लेते तो कम से कम आप तो विधायक हो गए होते। इनको गाड़ी में बैठा लेते तो आप विधायक हो गए होते, ये सांसद हो गए होते। नहीं बैठाए तो भटक रहे। राजनीति गणित नहीं है 2-2-4, नो नो नॉट एट ऑल। ये 2-2 शून्य भी होती है और 2-2 200 भी हो जाती है। पीले गमछे की बात आई ओम प्रकाश राजभर जी की। जब पहली बार अमित भाई शाह ने ओम प्रकाश राजभर पर निगाह केंद्रित की, तब उनका कोई विधायक नहीं था, सुन लेना आशीष, और उनके पास सिर्फ 1.5% वोट था स्कैटर्ड। ठीक, 1.5% वोट कोई बहुत बड़ा भी नहीं होता, बट भाजपा क्यों जीतती है ये समझ लीजिए, और आप क्यों नहीं जीत पा रहे। इसलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं, क्या स्वतंत्र देव नहीं, राघवेंद्र सिंह नहीं, नन अदर देन अमित भाई शाह ओम प्रकाश राजभर के गांव गए। क्या? और वहां एक सभा की, इनके घर गए, नाश्ता किया और वहां पैक्ट अनाउंस किया। क्या? बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ा नेता था। कहता ओम प्रकाश राजभर को क्या आप बेच रहे भाई 1.5% वोट पे? क्या खुद अपनी पार्टी यहां दे जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। राजनीति इससे होती मित्र। और सब कुछ मुझे याद है, एक बार 25-30 साल पुरानी बात है, मुलायम सिंह जी ने से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी हमारी तो मान्यता ये है, हमारी सोच ये है, कोई रूठे नहीं कोई छूटे नहीं। क्या? और आपकी सोच मुझे ये दिख रही, सब रूठ जाओ मेरे ठेंगे से, सब छूट जाओ मेरे ठेंगे से। तो करोगे क्या भैया? ठेंगा तो ठीक है,
ये भाजपा से सीखना चाहिए, कांग्रेस को भी, सपा को भी। अभी इनके बड़े से बड़े नेता को यह पता लग जाए कि भाई केला भट्टा में फलाना आदमी है जिसके कहने से 100 वोट मोबिलाइज होता है, क्या इनके शीर्ष लोग उस 100 वोट वाले व्यक्ति से संपर्क कर लेंगे। नसीम खान गलत तो नहीं कह रहा, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग की नाक बड़ी है। आशीष भी कहेंगे मैं फोन नहीं लगाऊंगा, मैं भी कर्नल रहा सेना में, क्या गुड्डू पान वाले को बोल दे रहे हैं वो बात कर लेगा, क्या कांग्रेस कहेगी यार मैं जमींदारों की पार्टी हूं, इतने साल राज किया, साला मैं बात करूं जाके 100 वोट वाले से ना। लेकिन भाजपा में ये नहीं होगा, उनका बस चलेगा, वो जहाज भेज के बुलवा लेंगे जहां होंगे, और नहीं तो जब दिल्ली गाजियाबाद आएंगे तो सर्किट हाउस में बुला लेंगे। एक ही बार में हैसियत इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी जे जे कर बम बम घूमेगा। मैंने देखा ऐसा उदाहरण, मुख्यमंत्री आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, इस तरह राजनाथ सिंह है, इस टाइप का कोई बहुत बड़ा आदमी है अगर, और उसने बुला लिया किसी को, नॉन बीजेपी व्यक्ति को, तो उसका तो जलजला हो गया ना 10 जिलों में, नाम से पुकार भर दिया। आप चाचा मामा फूफा मौसा को भगाए दे रहे हो और सबसे कह रहे हो कि इनकी कोई हैसियत नहीं, इनको इसीलिए हमने टिकट नहीं दी, इस सीटें नहीं दी। ठीक, ये मुझे लग रहा। और आजम खान, मैं नहीं कहता आजम खान बहुत क्रांति कर देंगे और 100 सीट जीत जाएंगे, कोई फॉर्मेशन बनाने, मैं इस टाइप के उसमें भी नहीं मानता। लेकिन हां, आपका जो 12% बढ़ा है बाबू, वो दांव पे लगा है, ये ध्यान रख लो, क्या और सारी रंगबाजी भी वही 12% से आई है, क्या 12% माइनस कर दो तो सीटें भी 47 ही बचती हैं, क्या और वोट भी पहले जैसा हो जाएगा। ये 12% इसलिए आया कि राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन, जब मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई तब से लेके अब इस पे अभी तक 17 के विधानसभा चुनाव तक यूपी में कभी 83% मुसलमानों ने वोट नहीं किया था सपा को, इस बार किया। इतना हेवी कंसोलिडेशन ऑफ वोट कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति को 2 और 2 4 की तरह से मत देखिए, और जब आप सफलता की ओर हो तब विनम्र होना चाहिए। अगर ये धारणा है राजनीति की, तो जब आप सफल नहीं हैं तब तो बहुत ज्यादा विनम्र होना चाहिए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।